गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सरसाइज 1.4 जो है उसको मैंने सॉल्व करवाया था। अब मैं जो रेस्ट क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 के वो आपको सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे जाने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंस थ्योरम है उनकी प्रूफ बताऊंगा। तो पहली थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम नंबर 1, प्रूव दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। कहने का मतलब है कि कहता है कि अगर किसी सेट में विद रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी ऑपरेशन अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा, वो एक ही होगा। तो हम इसको कंट्राडिक्शन वे से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कोई दो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मान लेते हैं। सपोज there exist two identity elements E and E star in set A with respect to binary operation star। बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था? E belongs to set A is said to be the identity element if A star E is equal to A is equal to E star AO। मीन्स इस आइडेंटिटी एलिमेंट को, ऐसा एलिमेंट सेट में उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे जब उसका ऑपरेशन मैं किसी भी एलिमेंट से लेता हूं तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स ए स्टार इज इक्वल टू ए, वो एलिमेंट वैसे का वैसा रहता है, बट इट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। नो, वी हैव कंसीडर दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देयरफॉर सिंस this E is the identity element in set A, therefore by definition of the identity A star E is equal to A is equal to E star A for every A belongs to set A. No, this E is the identity element. No, E star is also this E dash is the identity element in set A. Therefore, by definition of identity, this time E dash is the identity element. So this E star E dash is equal to A is equal to E dash star A for every A belongs to A. Okay. Now, if we prove this E dash is equal to E star, then we get the required result. मीन्स अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों एक ही हैं तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है, ठीक। तो नो, what we get, no, come to this point. This E star, when we consider this E star as identity, E is the identity, then what about the operation E star E dash? ये होगा E dash के इक्वल, ओके, विच इज इक्वल टू E स्टार डैश E। अभी हमने इसको आइडेंटिटी माना हुआ है, ठीक। तो अगर मैं मीन्स व्हेन दिस E is the identity, मीन्स इसी डेफिनेशन का मैं पर्टिकुलर केस ले रहा हूं। कब?
जब ई को आइडेंटिटी लेके ए स्टार में एलिमेंट ले रहा हूं अब, तो मीन्स ये इसके इक्वल होगा। अब जब मैं ई डैश को आइडेंटिटी मानता हूं और इसको मैं एलिमेंट मानता हूं, तो तब क्या होगा, व्हेन ई डैश इज द आइडेंटिटी, तब क्या होगा, ई डैश को आइडेंटिटी लिया तो मीन्स ई स्टार ई डैश इज इक्वल टू ई होगा, इज इक्वल टू ई डैश स्टार ई। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड। तो व्हाट वी गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देयरफॉर from first and second we have these both are equal, means E star is equal to E. That is, this means identity element is unique. ये थी आपकी पहली थ्योरम। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए, हमारे पास एलिमेंट ए ले रहे हैं मैं इस सेट के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू द एसोसिएटिविटी बाइनरी ऑपरेशंस, मींस बाइनरी ऑपरेशन विच होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज यूनिक। कहता है कि अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन आपके पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसमें अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, वो यूनिक मिलेगा। उसका इनवर्स हमें क्या मिलेगा, यूनिक। तो इसको भी मैं उसी तरह से मानता हूं, इफ पॉसिबल सपोज this A belongs to set A has two inverses, एक को मान लेता हूं मैं V and V डैश। ठीक है, अब इनवर्स की डेफिनेशन मैं आपको फिर से बता दूं कि इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती थी। अगर A हमारे किसी सेट का एलिमेंट है, तो हम B बिलोंग्स टू सेट A को हम इसका इनवर्स तब बोलेंगे जब A स्टार B करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा विच इज इक्वल टू B स्टार A। ठीक, अब मैंने इस A के दो इनवर्स ले लिए। ठीक है, और पहले मैं लेता हूं जब when since this B is the inverse of A, तो therefore with respect to operation, therefore B is the inverse of A, it means A star B is equal to E is equal to B star A. Okay, now we take this B star, since second case this B star is the inverse of A with respect to star. Now B star is the inverse of A, therefore by definition of the inverse we get this A star B dash is equal to E is equal to B dash star A. Now what we have to prove? We have to prove that this B is equal to B star. If we get this B is equal to B star, then we get the required result. Okay, now come to V. We have to prove that this B is equal to B star. This E is the identity element. E is the identity element. Now, what about B star E? This B star is equal to B. Now, this B star E is equal to B. We get this B star. What is here? E. This E is equal to
E is the identity element. This E is equal to A star B. E is equal to A star B. A star B dash. But we have to prove that B is equal to B star. B is equal to B star. So this we can write here the value of E. This means B is equal to E is equal to A star B dash. Okay. Now using since this binary operation is associative, now we can write it as this B star A star B dash because of associativity. Because of associativity. Now, what about B star A? This B star A is equal to E. We can write it here E star B dash. What is E? E is the identity element. E star B dash is equal to B star. So therefore, we have proved that this B is equal to B star. Hence the result. These are the two theorems. These are the two basic theorems for inverse and the identity elements on some binary operations. Okay. Question number 10 is, let the star be a binary operation on set of rational number. Set of rational number. Then the first is this A star B is defined as A star B is equal to A minus B, where A and B are rational numbers. We have to prove that the none of the operations given above has identity. हमें ये प्रूव करना है कि इनमें से कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो. ठीक, नन ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज आइडेंटिटी एलिमेंट. किसी में भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. तो मैं पहले पे आता हूँ, पहले की सॉल्यूशंस आता हूँ इस पे. देखो इसमें इफ दिस वी लेट this E is an identity element. Let this E be an identity element. Then by definition of the identity we get this A star E is equal to A is equal to E star A for every A belongs to set of rational number. Okay, then apply the definition of the this binary operation. This is A star B is equal to A minus B, so we get this A minus E is equal to A is equal to E minus A for every A belongs to Q. Okay, here we get two equations. This implies that this A minus E is equal to A and this E minus A is equal to A. Okay, this we have what we get, E equal to 0 and this E is equal to 2A. Okay, now we have to check that for is this E hold these conditions, both these conditions for all rational numbers, for all A belongs to Q. No, देखो E इक्वल टू 0 है, E इक्वल टू 2A है. क्या हर एक रैशनल नंबर के लिए E की ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो इसका मतलब E की वैल्यू वो आइडेंटिटी हो जाएगी. ठीक, E आइडेंटिटी बन जाएगी. तो देखो यहाँ पे ये E 0 है, यहाँ पे A की वैल्यू रैशनल नंबर में से 0 ही होगी, तो तब ये इन दोनों को फॉलो करेगी, है ना, तभी ये इनको फॉलो करेगी. मीन्स दिस डज नॉट, वी कैन राइट इट एज विच इज नॉट possible for all A belongs to Q.
क्योंकि सब के लिए नहीं है, सिर्फ ए इक्वल टू 0 के लिए प्रूव हो रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो हर एक एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेशन लगाओगे तो वो उसको उसमें इफेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो देयरफॉर व्हाट इट मीन्स, देयरफॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड पे आते हैं, ठीक है। सेकंड की सॉल्यूशन में भी हम देखते हैं, देखो मैं उसी तरह से लेट दिस ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो देयरफॉर दिस ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू A star A for every A belongs to set of rational number. Now A star B is equal to A square plus B square, means this implies that A square plus E square is equal to A is equal to E square plus A square for every A belongs to Q. This implies that this A square plus E square is equal to A and E square plus A square is equal to A. But we get here, this implies that this E square A square is equal to, what we get here means E square is equal to A minus A square and E square is equal to again A minus A square. This implies this E square is equal to A minus A square. अब मैं इसको एनालाइज करूंगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पे, है ना, क्योंकि हमें ये सेट ऑफ जो हमारा ऑपरेशन डिफाइंड है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर पे डिफाइंड है। तो क्या देखते हैं कि क्या हर एक रैशनल नंबर्स के लिए ये चीज़ ट्रू होती है कि हमें कोई ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है कि जो इस कंडीशंस को फॉलो करे। नंबर वन, देखो हमारे पास ये जो ए है ये हम किस में से ले रहे हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के ऊपर। देखो अगर मैं ए ले लेता हूं फॉर ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट, यहां से मैं इस 0 और 1 को मैं निकाल देता हूं, इस इंटरवल को 0 to 1 इनको छोड़ के, तो जितने भी रैशनल नंबर हैं इन सब में ए जो है ये ए स्क्वायर से हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा, लेस देन होगा। जब ए इज लेस देन ए स्क्वायर होगा तो दिस मीन्स ए माइनस ए स्क्वायर ये होगा, दिस इज नेगेटिव, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। तो मीन ये चीज आपको नेगेटिव मिल रही है, तो मीन इन केस में आपको क्या मिलेगा, दिस ई स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, ए माइनस ए स्क्वायर। तो ए माइनस ए स्क्वायर जब नेगेटिव होगा तो ये उसका स्क्वायर रूट आपको क्या मिलेगा, एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा, है ना। तो इमेजिनरी नंबर मिलेगा, e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो देयरफॉर इसका मतलब ये है कि हर एक रैशनल नंबर के लिए ये ट्रू नहीं है, ये e जो है आपको q में से नहीं मिलेगा। कि हम यहां से भी हम देख सकते हैं, इसको एनालाइज हम यहां भी कर सकते हैं, क्या हमारे पास क्या कोई एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो उसके बाद इसके साथ ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू a मिल जाएगी, नो, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट देयर डज नॉट exist any identity element in set
Q अंडर ऑपरेशन दिस स्टार। ओके, अब आते हैं हम थर्ड पे, थर्ड की सोल्यूशन। अब आपके पास ऑपरेशन ये डिफाइंड किया है, तो हमें इसमें भी देखना है कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, identity element. Therefore, if E is the identity element, then by the definition of the identity, this E star E is equal to A is equal to E operation A for all A belong to set of rational number Q. This implies that definition apply करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, that is this E star E is equal to A plus AE is equal to A is equal to E plus EA for every A belongs to set of rational numbers. Okay, that we get what we get from here. This implies that this AE is equal to 0, or and if we what we get from these two equations, we get this. If we get E common here, so 1 plus A is equal to A. Here we get E is equal to 0, and here we get E is equal to A upon 1 plus A. अब इसको हमें एनालाइज करना है, हमें देखना है कि क्या हमारे पास क्या कोई एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट इस रैशनल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है जो इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा हो, बट फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। जहां तक ई की वैल्यू 0 है, बट जहां पे देखो अगर हम देखते हैं तो इफ वी पुट ए इक्वल टू 0, a equal to 0, then e equal to 0. If we put a equal to 1, it is 1 by 2. Means we get different element. It does not means at a equal to 1, this does not a equal to 1 satisfy these both equations. है ना? So therefore means these both equations does not satisfy for all the values of rational numbers. Hence we can say that which is not possible, this equations not possible for all A belongs to Q, and therefore it means the identity element does not exist. मीन्स ये तीनों क्वेश्चन थे, इन सब में हमने पहले खुद से सपोज किया आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। फिर हम एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होते। इसका मतलब जो हमने सपोज किया है वही चीज़ हमने गलत सपोज किया, हम कंट्राडिक्शन वे से कहते हैं। इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन थी वही रॉन्ग ही, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। ये इसके पहले 3 पार्ट आ गए। अब फोर्थ पार्ट है इसका, दिस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं इसकी सोल्यूशन बताता हूँ आपको। लेट this E belongs to Q be the identity element. Then by definition, this A star E is equal to A is equal to E star A for every A belongs to Q. This implies that now apply the definitions of A star B, that is A minus E whole square is equal to A, which is equal to E minus A whole square for every A belongs to Q. That is, we get that is A minus E square is equal to A
and e minus a square is equal to a. This implies that is a minus e is equal to plus minus square root of a, and e minus a, this is equal to plus minus square root of a. Now we analyze this result on set of rational numbers. Is there exist any e in set of rational number such that this a minus e is equal to square root of a? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक ऐसा रैशनल नंबर्स आपके पास है कि अगर आपको जैसे ए अगर सपोज मैं 2 ले लेता हूं, क्या 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक कोई ऐसा रैशनल नंबर कोई आपको मिलता है कि अगर 2 में से मैं उसको माइनस करूं तो वो किसके बराबर आ जाए, आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाए? नेवर, नेवर एवर। कैसे? क्योंकि अगर मैं सपोज आप रैशनल नंबर 0 भी लेते हो तो a माइनस 0 इज इक्वल टू 0, a माइनस 0 इक्वल टू a ही बनेगा, नॉट स्क्वायर रूट ऑफ a। तो इसका मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। What it means? This means therefore the identity element does not exist। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। Now come to our next questions. a star b is equal to ab upon 4। Solutions में let this e be the identity element, therefore by definition a star e is equal to e star a for every a belongs to q. Now applying the definitions of binary operation star, which is equal to this become a e upon 4 is equal to a is equal to e a upon 4 for every a belongs to q. This implies that we get two equations. Both these equations are same. We get that is a e upon 4 is equal to a. This implies that e is equal to 4। तो आपको e की वैल्यू 4 मिल गई। मीन्स कहता है कि देखो अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से देखो, यहाँ पे मैं इसको एनालाइज करता हूँ। अगर कोई भी आप रैशनल नंबर लोगे, कोई भी रैशनल नंबर 1 2 3 सो ऑन, जो आपकी मर्जी हो, आप रैशनल नंबर अगर कोई भी लेते हो तो अगर e की वैल्यू आप 4 चूज करते हो तो 4 और 4 कट जाएगा तो आपको वही रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो इट मीन्स therefore इसका मतलब क्या है, this e equal to 4 is the identity element। ये केस हमें मिल गया जिसमें हमें आइडेंटिटी मिल गई, आइडेंटिटी एलिमेंट in q with respect to operation the star। okay, now our last part of this question, a star b is equal to ab square। Now let us suppose this e be the identity element, therefore this a star e is equal to e star a for every a belongs to q. Now this implies that what is a star b? ab square। what is a star e? it is a e square is equal to a is equal to e a square for every a belongs to q. Now we get two equations, these equations are different, no है ना। here we get
that is EA square is equal to A and EA square is equal to A. Here we find this E square is equal to 1 and here we get E is equal to 1 upon A. No, we have to check whether this both equations satisfy for all rational numbers. No, the E square will always remain 1. If we put other rational numbers except 1, these both equations are true only for A equal to 1. But if we put A equal to 2, here we get E equal to 1 by 2. The here is 1. It means this rational number 2 does not satisfy these both equations. So, what it means these both equations is not possible for our rational numbers, which is not possible for all A belongs to Q. Therefore, identity element does not exist. इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको लेट ए इक्वल टू एन क्रॉस एन, ये आपको सेट दिया है जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन डिफाइंड किया है. दिस स्टार दैट इज ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी. अब देखो ये ऑपरेशन किस पे डिफाइंड था, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर. यहाँ पे आपके पास ये सेट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसलिए इसमें कौन से होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे. ऑर्डर्ड पेयर के बीच में हमें रिलेशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है. तो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में जब हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है तो आगे जो हमारे पास इसका कोड मेन होगा वो भी एन क्रॉस एन ही होगा ना. तो एन क्रॉस, इसीलिए उसमें भी हमें ऑर्डर्ड पेयर ही मिलेगा. तो हमें इस ऑपरेशन को क्या क्या प्रूव करना है, हमें बताना है कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी है, ये ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है. अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको फाइंड करना है. तो पहले मैं आता हूँ कम्यूटेटिव पे. कम्यूटेटिव पे हम मुझे इसमें से 2 एलिमेंट लेते हैं. अब इसमें 2 एलिमेंट लूँगा तो मैं 2 एलिमेंट मुझे कौन से लेने पड़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर. तो मैं लेता हूँ इसमें लेट ए बी एंड दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूँ सी डी belongs to n cross n. Therefore, अब हमें इनका ऑपरेशन डिफाइन करना है. वी हैव टू प्रूव दैट a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, दैट इज a b स्टार c d. तो व्हाट डेफिनेशन ऑफ दिस ऑपरेशन स्टार, दिस इज इक्वल टू दैट इज a प्लस c and b plus d. We know that this a b c d ये क्या है, a b c d they are natural numbers. If we have two natural numbers is always commutative over additions. ये मैं आपने पीछे प्रूव भी किया हुआ है. तो मीन्स we can write it as c plus a comma d plus b. ठीक है. अगर मैं इसमें फिर से बाइनरी ऑपरेशंस की हेल्प लेता हूं तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी. हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट दिस स्टार इज कम्यूटेटिव. स्टार इज कम्यूटेटिव. अब एसोसिएटिव में क्या करेंगे, हमें 3 एलिमेंट लेने हैं. तो मुझे 3 ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं उसमें. लेट ए बी सी डी एंड ई एफ belongs to n cross n. All these 3 ordered pair belongs to this n cross n. No,
ए स्टार बी स्टार सी मीन्स पहले मुझे क्या करना है, ए बी ऑपरेशन सी डी स्टार ई एफ। हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू, अगर मैं ए बी और सी डी को पहले ऑपरेशन लगा के फिर ई एफ को लगाऊंगा तो ये इक्वल आता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन की डेफिनेशन लगाओ बाइनरी ऑपरेशन की, तो दिस इज ए बी स्टार, यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू सी प्लस ए प्लस सी एंड बी, मीन्स फर्स्ट इंट्रीज को ऐड करना है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का एलिमेंट, और सेकंड इंट्रीज को ऐड करना है तो सेकंड पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर। तो मीन्स दिस इज इक्वल टू सी प्लस ई कामा डी प्लस एफ। अब इसके साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा फर्स्ट पल में, दैट इज दिस ऑपरेशंस वी गेट ऑर्डर पेयर दैट इज ए प्लस सी प्लस ई में ऐड हो जाएगा, और बी किस में ऐड हो जाएगा, डी प्लस एफ में। आपको पता है ए बी सी डी ई एफ ये सभी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर में अंडर एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले से ही होल्ड करती है, तो आप इसको ब्रैकेट यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कारण। तो मिस इसको आप लिख सकते हो, दिस इज ए प्लस सी प्लस ई एंड बी प्लस डी प्लस एफ। इसको अगर मैं और इसको दूसरा एलिमेंट मान के मैं ऑपरेशन लगाता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी, ये ए आपका एक ऑर्डर पे बन जाएगा, ऑपरेशंस आपका बन जाएगा ई और एफ। अब इसमें अगर मैं फिर से इसकी डेफिनेशन से देखता हूँ तो ये किसका ऑपरेशन बनेगा, मीन्स ये आपके पास है ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। तो हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज एसोसिएटिव, मीन्स ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए बी एंड देन स्टार सी, देयरफॉर दिस स्टार इज एसोसिएटिव। अब आते हैं थर्ड पे, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। तो मैं लेता हूं लेट एक एक्स कामा वाई, ऑर्डर पेयर ले लिया विद आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी। तो देयरफॉर definitions means for every AB, this AB स्टार एक्स बाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए बी ही मिलना चाहिए, और विच इज इक्वल टू एक्स वाई स्टार ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। यहां पे मैं डेफिनेशंस लगाता हूं अगर, तो क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू दैट इज ए प्लस एक्स कामा बी प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, मैं इतना ही लेता हूं पहले, इसको सेकंड इक्वेशन को बाद में देखता हूं। अगर जहां से देखो यहां पे लगा लो, चलो, तो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं ये लगाता हूं तो ये भी क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए एंड बाई प्लस बी। ये सभी क्या हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। तो मीन्स इन दोनों इक्वेशन से हमें यही कंक्लूड करेंगे कि वी गेट दैट इज ए प्लस एक्स कामा बी प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो टू ऑर्डर्ड पेयर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, है ना। तो मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल, इसका मतलब कि फर्स्ट एंट्री इसके इक्वल होगी, सेकंड एंट्री इसके इक्वल होगी। मीन्स हियर वी गेट दैट इज ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी प्लस वाई इज इक्वल टू बी। दैट इज वी गेट एक्स इक्वल टू 0 एंड y equal to 0. Means this says
under these operations, if we take x 0 and y 0, then this pair 0 0 will act as a identity element. ओके कहने का मतलब क्या है कि कहता है कि अगर आप x की जगह भी 0 पुट कर दो, यहाँ पे देखो दिस इज इक्वल टू ए बी, एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ए बी के इक्वल आ जाएगा। मीन्स जो भी अगर आप इसमें से पेयर लेते हैं तो वो उसी के बराबर मिलता है। मीन्स 0 0 विल एक्ट एज आइडेंटिटी एलिमेंट। वट हमें देखना है कि ये एक्स बाई कहाँ कौन सा है, हमारा सेट कौन सा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर आता है? नो, सिंस 0 does not belongs to n, therefore this pair 0 0 does not belongs to n क्रॉस n। तो n क्रॉस n के अंदर नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है therefore the identity element does not exist in this n star and with respect to operation star। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं थोड़े, तो इनको मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 12 में इसने बताया है वी हैव एन बाइनरी ऑपरेशन star on set of natural numbers defined by a star a is equal to a. We have to show that whether this statement is true or false and justify your answer. कहता है कि क्या अगर मैं कोई भी बाइनरी ऑपरेशंस लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, बाइनरी ऑपरेशंस आपने पढ़े हुए हैं बहुत सारे सेट ऑफ, जैसे एडिशंस हो गए, सब्ट्रैक्शंस हो गए, मल्टीप्लिकेशंस हो गए, डिविजन्स हो गए, है ना। तो ये इनमें से कोई भी ऑपरेशन लेता हूं तो सब के लिए ये ट्रू होगा। मीन्स ए स्टार ए इक्वल टू ए होता है क्या? ठीक है, तो ये क्लियरली देखो, अगर मैं सपोज ये स्टार वाला ऑपरेशन ले लेता हूं प्लस, है ना, तो प्लस ले लेते हैं तो ए दैट इज ए स्टार ए इज इक्वल टू ए प्लस बी लेता हूं, तब क्या होगा? तब ए स्टार ए इज इक्वल टू ए प्लस ए, तो 2a हो जाएगा, है ना, विच इज नॉट इक्वल टू ए। अगर मैं माइनस लेता हूं, माइनस सपोज माइनस तो बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर, तो मैं एडिशन वाला ही केस यहाँ पे आपको बता देता हूं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज वी टेक ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी for every a comma b belongs to set of natural number, okay, then this a star a is equal to, it is equal to a plus a, which is equal to 2a, which is not equal to a, है ना। तो so this does not hold for all binary operation. Is the star is commutative? If okay, if star is commutative on set of natural number, then we have to prove that this. हम प्रूव करते हैं। देखो कम्यूटेटिव आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है दिस ए स्टार बी स्टार सी को इसके इक्वल। देखो ये कम्यूटेटिव आपको, स्टार कम्यूटेटिव आपको दिया हुआ। As star is commutative, we can write this B cross C as A cross B cross C, B star C as C star B। कम्यूटेटिव है ना, तो B स्टार C किसके बराबर होगा? C स्टार B। कम्यूटेटिव आपको गिवन है। अब ये A है, इसको अगर मैं B मानता हूँ तो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A के इक्वल होता है। दैट इज वी कैन राइट इट एज C star B star A, hence the result। 13 आपको ये एक ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, आपको बताना है कि कुछ 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए हुए हैं,
कि इनमें से कौन सा मीन्स ऑब्जेक्टिव आपके कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव से ही है कि वेदर इट इज एसोसिएटिव नॉट कम्यूटेटिव, वेदर इट इज कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, वेदर इट इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव। तो हम प्रूव करके देख लेते हैं। तो पहले मैं इसको कम्यूटेटिव के लिए प्रूव करता हूँ, बट आपका ये जो स्टार है जिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइंड है ना। तो पहले मैं इसको कम्यूटेटिव के लिए प्रूव करता हूँ क्या आया या नहीं। तो ए स्टार बी, ए स्टार बी किसके बराबर आ गया, इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए एंड बी आवर नेचुरल नंबर्स, तो क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर एंड देयर सम it is always equal to, that is we can write it as b cube plus a cube. If it is b cube and a cube, it means this is equal to b star a. That is, therefore we have proved that this star is commutative. means इस ऑप्शंस में कम्यूटेटिव जो है वाले हैं उनमें से होगा। अब हम चेक करते हैं कि सेकंड इसमें एसोसिएटिव, that is a star b star c, a star b star c। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इट इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू एंड देन स्टार सी। तो यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब एंड प्लस सी क्यूब। ठीक, इसका सेकंड पार्ट अगर मैं निकालता हूं तो ए स्टार बी स्टार सी, तो वो बनेगा, अगर मैं इनमें ऑपरेशन लगाता हूं पहले तो बनेगा ए स्टार, दिस इज बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब मैं इसके साथ ऑपरेशन लगाएगा तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब था, यहाँ पे बी क्यूब प्लस, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो देयरफॉर दैट इज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। दैट इज दिस स्टार इज नॉट, दिस implies this star is not associative। ठीक है, तो अब हमने जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो हम चूज कर सकते हैं। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शंस, ये हमारा ख़त्म होता है। तो आई होप आपको जितने भी कंसेप्ट हैं इस फंक्शन और रिलेशन से रिलेटेड, इस बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड, आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।